अब भी उन इलाकों में मौजूद हैं केपी के जो सैलाब से शदीद मुतासर हुए। इमरान साहब, क्या देखा आपने केपी के उन इलाकों के अंदर ख़ास तौर पर कि जहां सैलाब बड़ी तबाहकारियाँ लाया? हम यहाँ पर तस्वीरें देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, फुटेज देखते हैं। ज़ाहिर है कि आपने ख़ुद प्रोग्राम वहाँ पर एक सुना सीरीज़ पूरी रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या आपने अभी तक ऑब्जर्व किया, क्योंकि आप तो डिजास्टर वाले एरियाज में पहले जाने का तजर्बा भी रखते हैं? फवाद भाई, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। It is very first time कि provincial government is nowhere. Let me say it very clearly. पहली दफा है कि provincial government जो है उसकी existence ना होने के बराबर। क्या कह रहे हैं आप? ये मैं सुनना दोबारा चाहूंगा, क्योंकि मैं एक मिनट इमरान भाई, मैं आपको कत्ता कलामी की माजरत, लेकिन मैंने जिससे भी बात की, मैं नाम यहाँ पे कोट कर देता हूँ, तर्जुमान है अली अमीन गंडापुर साहब के। उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए मरियम नवाज, वो कौन होती है हमें इमदाद देने वाली, हमें नहीं चाहिए, उसके खून की ज़रूरत नहीं है। ये पिछले हफ्ते की बात है। और अली अमीन गंडापुर साहब बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम खुद कर लेंगे, सरप्लस बजट है हमारे पास। आप ये कहते हैं कि जी नज़र नहीं आती। आप किन इलाकों की बात कर रहे हैं? आप कहीं केपी से बाहर तो नहीं चले गए अफगानिस्तान की तरफ? मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं नाम लेकर बताता हूँ, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे फवाद भाई। स्पॉट विजिट करने के बाद कहानी बहुत डिफरेंट नजर आती है। तमाम लोग सियासत कर रहे हैं, तमाम लोगों ने अवाम को अबंडन किया है। मैं बात कर रहा हूं बुनेर की। बुनेर का इलाका है बिशुनाई। बिशुनाई पहला इलाका है जहां पर ये हादसे के हवाले से इत्तलात आई हैं। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, पहले कुछ घंटे पता ही नहीं चला कि हादसा हुआ कहां है और हुआ क्या है। कुछ घंटे पता ही नहीं चला। बिशनोई के नीचे एक बाजार है, पीर बाबा बाजार के नाम से मशहूर है। ये तकरीबन कोई 8 किलोमीटर का फासला है। पीर बाबा बाजार अचानक से दिन के टाइम पानी का लेवल ऊपर आता है और 40 फुट के करीब बड़ी लहर जो है वो आती है और आकर बाजार को हिट करती है। समझ नहीं आई पीछे क्या हुआ है, चंद घंटे बाद समझ आई। अब पीर बाबा बाजार फिर भी बच गया, लेकिन बिशनोई गांव जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया हुआ है। वहां पर मैं अगर जुबानी आपको बताऊं, समझने और देखने में बहुत फर्क है। 40-40 फुट बड़े पत्थर पड़े हुए हैं और जिस जगह आप पांव जाकर रखते हैं तो कोई ना कोई शख्स आता है, वो कहता है भाई जहां आप खड़े में, यहां नीचे मेरा 2 मंजिला घर है। ये कब्जे नहीं थे, ये उनके लैंड रिकॉर्ड में मौजूद जगहों पर उन्होंने अपने घर बनाए हुए थे। अब ये तो हो गया। बिशनोई वाहिद जगह है जो सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुई है। यहां फिर भी इमदाद पहुंच रही है, यहां फिर भी पानी मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल इसी के साथ एक और इलाका है जहां इससे बड़ी तबाही हुई है, कदर नगर इसका नाम है। कदर नगर में 24 जनाजे एक घर से उठे हैं और लिटरली पीपल डोंट हैव वाटर टू ड्रिंक। लोगों के पास पानी नहीं है पीने के लिए। कदर नगर से बिल्कुल ऊपर आर्मी की कुछ इंस्टॉलेशंस थी। दे पीपल आर डूइंग वर्क देयर। वो रास्ते खोल रहे हैं, उनके हैवी मशीनरी वहां पर मौजूद है। बट लेट मी से इट वेरी क्लियरली, केपी गवर्नमेंट इज नोवेयर। पानी, खुराक, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, JUIF जो है फिर भी काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है। अल-खिदमत बेहतरीन काम कर रही है, मिनहाज फाउंडेशन बेहतरीन काम कर रही है। अगर फिक्सेट है, अगर इन फलाही इदारों को निकाल दिया जाए तो याद रखिएगा, वफाकी हुकूमत हो या खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेट, ये इतना सा काम कर रहे हैं और इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं। इमरान साहब, आप क्योंकि आपका एक खास जॉनरा है प्रोग्राम का, तो आपने ज़रूर ये इन्वेस्टिगेट किया होगा कि जो हम बात आसानी के साथ कर रहे हैं कि टिम्बर माफिया थी, जंगलात काटे गए, क्या आपने इस एंगल पे सोचा कि ये सिर्फ कुदरती आफत थी या इस आफत को दावत दी गई थी अपने किसी इंसानी अमल के जरिए, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि टिम्बर माफिया? भाई, मैंने इसको इन्वेस्टिगेट भी किया, विटनेस भी किया। हमने चीजें हाथों से देखी, हाथों से हाथ लगाकर उनको फील किया, आंखों से देखा है, हमने रिकॉर्ड किए हैं, हमने पहाड़ खाए हैं। यहां पर जिस बंदे से बात करते हैं वो अली अमीन गंडापुर का नाम लेता है। वो कहता है ये पहाड़ खाने वाले लोग हैं, ये पहाड़ खा गए हैं, इनकी बगलों में बैठे हुए पहाड़ खाने वाले लोग, पत्थर के चक्कर में। टिम्बर माफिया इनकी मुआवनत के साथ, इनकी मदद के साथ चलते हैं। ये उनको प्रॉपर लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करते हैं, एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं फवाद भाई, ये जिस हल्के में
कौमी असम्बली का एक हल्का है, पूरा बुनेर जो है ये एक हल्के पर मुश्तमिल है। और यहां पर आपको पता है मैंने कौन है? चेयरमैन पीटीआई। यस, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर यहां पर एमएनए है। 1 लाख वोट लोगों ने इन्हें दिए हैं। ये यहां पर आए हैं, लोगों से आके मिले हैं और लोगों से 2 दिन आए हैं, यहां पे लोगों से आके मुलाकातें की हैं खाली हाथ। और वजीर आला केपी कहते हैं कि जी हम वहां पर खर्च करेंगे। भाई कब करोगे? लोगों को इस टाइम रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, वहां पर हैवी मशीनरी की जरूरत है। क्या खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के पास कोई मशीनरी मौजूद नहीं है? 2-2, 3-3 एक्सकेवेटर्स चल रहे हैं, बस दैट्स इट। मैं आपको बताता हूं, सुनते जाइएगा। बिशनोई रिपोर्ट्स में आया, खबरों में आया, हर शख्स वहां पर पहुंचा फलाही इदारों से ताल्लुक रखने वाला। उन्होंने वहां पानी पहुंचाया, खुराक पहुंचाई, मेडिकल कैंप्स लगाए। केपी गवर्नमेंट रेस्क्यू 1122 उनका वाहिद इदारा है जो काम कर रहा है। लेकिन जब उनसे बात करते हैं वो कहते हैं इमरान भाई हमारे पास मशीनरी नहीं है। देखिए, अगर पहाड़ पर आप एक्सकेवेटर नहीं ले जा सकते तो आप हैंड कैरी करके मशीनरी, छोटी मशीन ले जा सकते हैं। पत्थर तोड़ने वाली नहीं लेकर गए। पूरा बिशनोई गांव पत्थर के नीचे पड़ा हुआ है। ख्वातीन अपने घरों में जो थी वो घरों में महसूर हैं, जो बाहर थी वो अपने घर वापस नहीं जा सकती। आज भी 8वां दिन है इस हादसे को। कल जुमा था, 7 दिन पूरे हो गए, आज 8वां दिन है। सिचुएशन ये है कि नीचे एक घर है, उन्होंने पनाह दी हुई है 40-45 खानदानों की ख्वातीन को, वो संभाल रहे हैं। कदर नगर चले जाते हैं। कदर नगर में सिचुएशन ये है कि 24 जनाजे एक घर से उठे हैं, लेकिन किसी को कोई फिक्र नहीं है। वहां पर वो इतने गैरतमंद लोग हैं, उनसे जब आप बात करते हैं, फवाद भाई, किसी बंदे की आंख में मैंने आंसू नहीं देखा। एक बच्चा है, उसने अपना पूरा खानदान गवा दिया, छोटा सा बच्चा है। आई मेट हिम, मैंने उससे पूछा बेटा क्या कर सकते हैं? उसने कहा कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसे लोग आके पानी देते हैं, उसे खाना देते हैं, कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। गवर्नमेंट नहीं है उसकी सिर्फ एक चीज, वो कहता है मुझे मेरा घर वापस दे दो, जिसमें मैं अपनी माँ के साथ रहा करता था जो बह गई है, मेरा बाप यहाँ रहता था जो बह गया हुआ है। आगे चलते हैं जी। एक इलाका है जी कोट चकदरा, गोकंद कोट चकदरा। आप इमेजिन करें, आज भी वहां पहुंचने के लिए बताया जा रहा है 2 घंटे पैदल चलना पड़ेगा। आज मैंने वहां जाना था, गोकंद कोट चकदरा, लेकिन अभी घंटे बाद हम वहां के लिए निकलेंगे। 2 घंटे पैदल मार्च करना पड़ेगा। वहां कोई फलाही इदारा भी मदद नहीं पहुंचा पा रहा। ये आप केपी की सूरत-ए-हाल बता रहे हैं, ये अफगानिस्तान की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल जी। कल्याल है एक जगह, कलील, पीर बाबा बाजार के हालात सुन लें जी। पीर बाबा बाजार में करोड़ों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया। वहां पर माइनॉरिटीज से ताल्लुक रखने वाले सिख बरादरी है, उनके वहां पर इबादत गाहें हैं, मसाजिद हैं मुसलमानों की। ये इतनी मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं आपस में कि इनका कोई इख्तलाफ नहीं है। वाहिद जमात में इसको शाबाश देना चाहूंगा, JUIF सर 4000 तलबा इन्होंने बुलवाए हैं परसों, और हमने उसको विटनेस किया है। इन तलबा ने सिखों की दुकानें धोई हैं, मुसलमानों की दुकानें धोई हैं, घर वालों की मौजूदगी में घर धोए हैं। और कल पहली रात थी जब लोग अपने घरों में सोए हैं। अदरवाइज 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद ऐसा हुआ है। अच्छा इमरान भाई, मेरे पास आखिरी एक मिनट रह गया। मैं चाह रहा था कि आप मुझे सिर्फ ये बता सकें कि जिन इलाकों का आप तस्करा कर रहे हैं, जो इलाके मुतासर हैं, यहाँ मामूलात जिंदगी कभी शुरू हो पाएंगे, क्या आपको लगता है? अच्छा, मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं, मुझे नहीं लगता बिशनोई गांव कभी दोबारा माजी की तरह आबाद हो पाएगा, बिकॉज गवर्नमेंट की विल नहीं है। वहां पर लाखों की तादाद में पत्थर पड़े हुए हैं। जाहिर है वहां पर रास्ता तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो माजी की तरह कभी आबाद होगा। कदर नगर पर आ जाते हैं। मुझे कदर नगर के हवाले से भी डाउट्स हैं। बिशनोई के हवाले से मैं क्लियर हूं, कदर नगर के हवाले से डाउट्स हैं। बाकी गोकंद कोट चकदरा में जाऊंगा तो इंशाल्लाह अजीज वहां के हवाले से बता सकूंगा। पीर बाबा बाजार बहाल हो गया हुआ है, फलाही इदारों ने और JUIF ने ये काम किए और अल्लाह उनको राजी रखे। और बुनेर का इलाका जो कलील है उसके हवाले से भी है कि वहां पर इंशाल्लाह लाइफ एक्टिविटी जल्दी शुरू हो जाएगी, महीने 1.5 के अंदर। ये ग्राउंड रियलिटी है जो मैंने विटनेस की, इसमें मैं गलत हो सकता